फ्लेमिंगो बुक की फोर्थ पोइम जिसका नेम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। इसकी समरी को हमने रीड कर लिया था और अब हम इस पोइम को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। तो पोइम को शुरू करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग का पता लगाएंगे, यानी कि वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय, जॉय फॉर एवर। जॉय मीन्स आनंद। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस। पास इंटू नथिंगनेस मीन्स कम्स टू नथिंग, यानी कि अपना अस्तित्व खोना। बट विल कीप ए बावर, बावर मीन्स कुंज। Quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Quiet breathing means पीस, यानी कि शांति। तो स्टार्ट करते हैं पोइम को। थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। द पोइट सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन गिव अस एवर लास्टिंग जॉय। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि सुंदरता की कोई चीज़ हमें सदा रहने वाली खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस नेवर फेड्स फ्रॉम आवर इमेजिनेशन, रादर इट इंक्रीजेज बिकॉज आवर इमेजिनेशन ऐड न्यू कलर्स टू इट। इसकी सुंदरता हमारी इमेजिन में कभी धुंधली नहीं पड़ती है, यानी कि अपने कल्पना में कभी भी धुंधली नहीं दिखाई देती है। इसके विपरीत यह बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारी जो कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं, इसमें नए रंग भर देती है। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, इट ऑलवेज रिमेन फ्रेश इन आवर मेमोरी। इट सर्व्स पर्पज ऑफ क्वाइट पावर फॉर अस। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह कभी अपना अस्तित्व नहीं खोती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप। यह कभी अपना अस्तित्व नहीं खोती, यह हमारी याद में सदा फ्रेश रहती है। ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यह हमारे लिए एक शांत कुंज का काम करती है, यानी कि बावर का काम करती है। जब हम जब चाहें इस कुंज में जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन मोमेंट्स ऑफ सैडनेस वी कैन रिकॉल द ब्यूटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उदासी के जो अक्षण होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, हम उस चीज़ की सुंदरता को फिर से अपने मन में ला सकते हैं। एंड बी हैप्पी अगेन, और दोबारा से हैप्पी हो सकते हैं। इट्स मेमोरी विल लीड अस टू जेंटल स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। इसकी जो याद होती है, यह याद हमें स्वीट ड्रीम से भरी हुई एक मीठी नींद की तरफ ले जाती है। इट विल कीप अस हेल्दी एंड गिव्स अस ऑल पीस। यह हमें स्वस्थ रखेगी, यानी कि हेल्दी रखेगी और पूर्ण शांति प्रदान करेगी, यानी कि। अब हम नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स यहाँ पर अगला दिन। आर वी रीडिंग, रीडिंग का मतलब मीन्स कवरिंग, यानी कि लपेट रहे। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड मीन्स यहाँ फूलों युक्त पट्टा। स्पाइट मीन इन स्पाइट, यानी कि के बावजूद। ऑफ डिसेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ होप, यानी कि निराशा। ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वे। ओवर डार्केंड में वेज मतलब मीन्स इसका है बहुत रहस्यमयी बातें, यानी कि बहुत ज़्यादा जो रहस्यमयी बातें हो जाती हैं, सीक्रेट हो जाती हैं, यानी और घटनाएं हो जाती हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मतलब उदास या निराश दिल। तो इन दिस here the poet says that it is beauty alone that keep us going on this earth. Beauty is a kind of flowery band that bind us to this earth. यहाँ पोइट कहते हैं कि यह केवल सुंदरता ही है जो हमें इस धरती पर चलाए रखती है। सुंदरता एक प्रकार के फूलों का वाला पट्टा है जो हमें इस धरती के साथ बांधे रखता है। ए फ्लावरी बैंड ऑफ बाइंड अस टू अर्थ, यानी कि वह हमें धरती के साथ बांधे रखता है। यह सुंदरता जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्स ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज,
संसार में दुखी होने की इतनी चीज़ें हैं कि यदि सुंदरता यानी कि ब्यूटी न होती तो यहाँ रहना इम्पॉसिबल हो जाता, यानी कि असंभव हो जाता। यहाँ सभी तरफ निराशा और उदासी है। वहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके पास वास्तव में ही श्रेष्ठ दिल होता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंस वे मेड फॉर आवर सर्चिंग, यहाँ पर किंतु जो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निराशापूर्ण है, यानी कि हर तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती है। यहाँ अनेकों ऐसी रहस्यमयी बातें होती रहती है जिनसे मनुष्य अपने पूरे कोशिशों के बावजूद भी समझ पाने में असमर्थ रहता है, यानी कि उनको समझ नहीं पाता है। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the walls from our dark spirits. किंतु इन सभी दुखदाई यानी कि दुखद बातों के बावजूद भी मनुष्य इस संसार में रहना जारी रहता है, मतलब वह इस संसार में रहना चाहता है। कवि कहता है कि इसका एकमात्र रीज़न यही है कि इस संसार में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। इन चीज़ों की सुंदरता है जो हमारे उदास दिलों को की निराशा को समाप्त कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बोन्स फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड they live in. Add clear reels that for themselves a cooling covert make giants the hot seasons, the mid forest break trees with sprinkling of fair musk rose blooms. वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग सेडी बूंस मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी कि पैदा कर रही। छायादार स्थान जो किसी वरदान से कम नहीं होता। सिंपल सीप मीन्स यहाँ बोले दिल वाली जो सीप है यानी कि भेड़े हैं। एंड कोवर्ट मीन्स झाड़ या झारखंड, यानी कि वो छोटी छोटी झाड़ियाँ जहाँ पर ये जानवर वगैरह छिपते रहते हैं। स्प्रिंकलिंग मीन्स ए स्मॉल अमाउंट और ए नंबर, यानी कि किसी चीज़ की थोड़ी मात्रा या गिनती। मस्क रोज बड़े बड़े सफ़ेद फूलों वाला गुलाब। तो सच द सन द मून हियर द पोइट लिस्ट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट एड सम चार्म टू द अदरवाइज सैड लाइफ ऑन दिस अर्थ। सच द सन द मून, यहाँ कवि कुछ सुंदर चीज़ों की लिस्ट देता है, उसकी सूची बताता है और इस धरती के जीवन के कुछ आकर्षण भर देती है जो अन्यथा उदासी भरा है। वह कहता है कि वहाँ सुंदर सूरज और चांद है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून फॉर सिंपल शीप, वहाँ बड़े और छोटे पेड़ हैं जो भोली भाली भेड़ों के लिए सुखद छाया प्रदान करते हैं, यानी कि उनको आराम करने के लिए छाया देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वहाँ सुंदर नरगिस फूल हैं जो उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वे रहती हैं। एंड क्लियर रील्स का मीनिंग यहाँ मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक जेंट्स द हॉट सीजन, वहाँ स्वस्थ जल वाली ही सरिताएँ हैं, यानी कि नदियाँ हैं जो अपने मार्ग के साथ साथ गर्म मौसम से बचने के लिए ठंड पहुँचाने वाली झाड़ियाँ बना लेती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक विच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, इनके अलावा जंगल के मध्य में यानी कि उसके बीच में जो फॉरेस्ट है उसके बीच में छोटी छोटी झाड़ियाँ बनी होती हैं जिसके बीच कहीं कहीं सुंदर सफ़ेद गुलाब उगे हुए होते हैं, यानी कि वो गुलाब ग्रो कर किए होते हैं। अब हमारी लास्ट लाइन है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियर मीन्स वैभव या शान। डूम्स का मतलब है गॉड्स फाइनल जजमेंट और ह्यूमन बींग्स, मानव जीवों के बारे में ईश्वर के जो अंतिम निर्णय होते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड्स, द माइटी मीन्स संसार के महान, यानी कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं माइटी डीड्स माइटी बोलते हैं। और लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड एंड एंडलेस फाउंटेन्स, इमोर्टल ड्रिंक्स मतलब अमृत, यानी कि ऐसा पेय जो अलौकिक खुशी प्रदान करता है। पावरिंग unto us from the heavens brings मीन्स यहाँ स्वर्ग का छोर है। तो अब रीड करते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड काउंटिंग विद his list of beautiful things, the poet says that we imagine magnificent reward by God on
द डे ऑफ जजमेंट फॉर दोज माइटी मैन ऑफ द वर्ल्ड हु आर नाउ लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुंदर चीज़ों की अपनी लिस्ट को जारी रखते हुए पोइट अब कहते हैं कि हम अंतिम निर्णय के बाद के दिन ईश्वर से उन शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर पुरस्कारों की कल्पना करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं, जो इसमें अपनी ग्रेव्स यानी कि कब्र में मरे पड़े हुए हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और वो सारी जो लवली वी थिंक्स ऑफ दोज ग्रांड रिवार्ड्स एंड आर फिल्ड विद हैप्पीनेस, देन देर आर लवली टेल्स ऑफ ओल्डन डेज दैट वी हैव हियर्ड और रीड। मीन्स हम उन सुंदर उपहारों के बारे में सोचते हैं और खुशी से भर जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पुराने दिनों की सुंदर कहानियाँ जो हमारी सुनी या हमारे द्वारा पढ़ी गई हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स, कभी इन सभी सुंदर चीज़ों की को अलौकिक पेय का एक अनंत झरना कहता है, और जो स्वयं स्वर्ग के लिए उड़ेल रहा है। एंड इन एन एंडलेस फाउंटेन यानी कि मतलब वो कहते हैं ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स, यानी कि उन सुंदर चीज़ों को अलौकिक पेय का एक अनंत झरना कहता है, जो स्वर्ग हमारे लिए ही क्या करता है, स्वयं ही उड़ेल रहा है। In other words, God Himself has created these beautiful things for us so that we can derive joys from them during our life on this earth. They can give us so much joy, and angels derive from the immortal drinks of heaven। से यहाँ पर कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं ईश्वर ने ब्यूटीफुल थिंग्स की रचना हमारे लिए की है, कि उन्होंने स्वयं हमारे लिए इन ब्यूटीफुल थिंग्स को बनाया है ताकि हम अर्थ पर अपने जीवन के दौरान उनसे प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, यानी कि उन खुशियों का, उन सारी ब्यूटीज़ का आनंद उठा ले, उनका मज़ा ले। वे हमें इतनी खुशी प्रदान कर सकती हैं जितनी एंजल्स यानी कि जो स्वर्ग के हेवन के अलौकिक पेय से पीने से हमें प्राप्त होती है, इतनी ही खुशियाँ हमें क्या है, इन ब्यूटीज़ से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन टू लाइन समरी अच्छे से रीड करनी है। थैंक्स।